विदेश में नौकरी करना हो या फिर पढ़ाई करना, दोनों ही कामों के लिए कनाडा को भारतीयों के लिए बेहतर देश माना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय कनाडा का रुख भी कर रहे हैं। दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था वाला देश और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कनाडा भारतीयों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहाँ की स्थिति थोड़ी बदलने लगी है। राजनीतिक तनाव और बढ़ती महंगाई से लोग पहले ही परेशान थे। कनाडा में अब और भी बड़ी चुनौती सामने आने लगी है। ये चुनौती और कोई नहीं बल्कि खुद कनाडा के नागरिक है, जो अब अपने यहाँ और ज्यादा इमिग्रेशन नहीं चाहते हैं। कनाडा के नॉन प्रॉफिट संगठन एनवायरनॉक्स इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है, जिसमें 60% कनाडाई नागरिकों का मानना है कि देश में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रहा है। सर्वे से ये भी पता चला है कि 70% से भी कम कनाडाई अब इमिग्रेशन को आर्थिक रूप से फायदेमंद मानते हैं, जबकि पिछले साल ऐसा मानने वालों की संख्या 80% थी। नॉन प्रॉफिट संगठन के जरिए किए गए सर्वे से मालूम पड़ता है कि कनाडा की इमिग्रेशन नीतियों को लेकर देश में असंतुष्टि लगातार बढ़ती जा रही है। एनवायरनॉक्स इंस्टीट्यूट लोगों की राय जानने और सामाजिक रिसर्च के लिए सर्वे करता है। इंस्टीट्यूट के सर्वे से ये भी मालूम चलता है कि लोगों की भावनाएं बदल रही हैं और अब कनाडा नए लोगों का पहले की तरह स्वागत नहीं करने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह है जिनके चलते कनाडाई विदेशी लोगों के इमिग्रेशन को लेकर सोचने पर मजबूर हुए हैं। इसका जवाब बेहद सीधा है। कनाडा में घरों की कमी का संकट बरकरार है, आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है और सरकार की तरफ से परेशानी को ठीक ढंग से नहीं संभालने को लेकर नाराजगी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब इमिग्रेशन को सीमित करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। कनाडा में अप्रवासियों की बढ़ती आबादी में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कनाडाई नागरिकों की भावनाओं में बदलाव का उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि उनके लिए कनाडा में नौकरी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कनाडाई कंपनियां देश के नागरिकों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इसके अलावा भारतीय छात्रों पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन वीजा नियमों को कड़ा जरूर किया जा सकता है। कनाडा में रहने वाले इमिग्रेशन एनालिस्ट दर्शन महाराज ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा, कनाडा में आवास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव की वजह से अप्रवासियों के लिए देश में आराम से बसना कठिन होता जा रहा है। कनाडा में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय वर्कर्स को इस बात का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की जरूरत है कि उन्हें यहाँ किस तरह का जीवन मिलेगा। विदेश में नौकरी करना हो या फिर पढ़ाई करना, दोनों ही कामों के लिए कनाडा को भारतीयों के लिए बेहतर देश माना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय कनाडा का रुख भी कर रहे हैं। दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था वाला देश और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कनाडा भारतीयों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहाँ की स्थिति थोड़ी बदलने लगी है। राजनीतिक तनाव और बढ़ती महंगाई से लोग पहले ही परेशान थे। कनाडा में अब और भी बड़ी चुनौती सामने आने लगी है। ये चुनौती और कोई नहीं बल्कि खुद कनाडा के नागरिक है, जो अब अपने यहाँ और ज्यादा इमिग्रेशन नहीं चाहते हैं। कनाडा के नॉन प्रॉफिट संगठन एनवायरनॉक्स इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है, जिसमें 60% कनाडाई नागरिकों का मानना है कि देश में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रहा है। सर्वे से ये भी पता चला है कि 70% से भी कम कनाडाई अब इमिग्रेशन को आर्थिक रूप से फायदेमंद मानते हैं, जबकि पिछले साल ऐसा मानने वालों की संख्या 80% थी। नॉन प्रॉफिट संगठन के जरिए किए गए सर्वे से मालूम पड़ता है कि कनाडा की इमिग्रेशन नीतियों को लेकर देश में असंतुष्टि लगातार बढ़ती जा रही है। एनवायरनॉक्स इंस्टीट्यूट लोगों की राय जानने और सामाजिक रिसर्च के लिए सर्वे करता है। इंस्टीट्यूट के सर्वे से ये भी मालूम चलता है कि लोगों की भावनाएं बदल रही हैं और अब कनाडा नए लोगों का पहले की तरह स्वागत नहीं करने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह है जिनके चलते कनाडाई विदेशी लोगों के इमिग्रेशन को लेकर सोचने पर मजबूर हुए हैं। इसका जवाब बेहद सीधा है। कनाडा में घरों की कमी का संकट बरकरार है, आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है और सरकार की तरफ से परेशानी को ठीक ढंग से नहीं संभालने को लेकर नाराजगी है।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब इमिग्रेशन को सीमित करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। कनाडा में अप्रवासियों की बढ़ती आबादी में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कनाडाई नागरिकों की भावनाओं में बदलाव का उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि उनके लिए कनाडा में नौकरी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कनाडाई कंपनियां देश के नागरिकों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इसके अलावा भारतीय छात्रों पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन वीजा नियमों को कड़ा जरूर किया जा सकता है। कनाडा में रहने वाले इमिग्रेशन एनालिस्ट दर्शन महाराज ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा, कनाडा में आवास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव की वजह से अप्रवासियों के लिए देश में आराम से बसना कठिन होता जा रहा है। कनाडा में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय वर्कर्स को इस बात का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की जरूरत है कि उन्हें यहाँ किस तरह का जीवन मिलेगा।